कि उस महाभारत के भयंकर दृश्य को, कि जिस समय वो महाभारत का भयानक संग्राम चल रहा था, कौरव दल में अनेक बड़े बड़े दिग्गज योद्धा थे, वीर प्रतापी योद्धा, और गुरु द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह की रचना की थी। उस चक्रव्यूह की रचना को भेदन करना केवल अभिमन्यु जानते थे, और अभिमन्यु ने जब माता के उदर में उस विद्या को सीखा था, लेकिन अंतिम समय पर जो सप्तम द्वार था चक्रव्यूह का, उसे तोड़ना वो भूल गए थे। क्योंकि उस समय वो जब माता के उदर में चक्रव्यूह की रचना के बारे में श्रवण कर रहे थे, तो उस समय उन्हें नींद आ रही माता के उदर में। तो विचार किया कि जहां 6 द्वार तोड़ लूंगा, तो 7वां द्वार भी जैसे तैसे चक्रव्यूह का मैं भेदन कर ही लूंगा। लेकिन चक्रव्यूह की उस भयंकर भीषण उस चक्रव्यूह में जहां अनेक दिग्गज योद्धा थे, उसमें 6 द्वार अभिमन्यु ने तोड़ डाले। लेकिन सप्तम द्वार पर बड़े बड़े भयंकर जयद्रथ जैसे बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े दिग्गज योद्धा वहां खड़े थे। तो उन सब आतताइयों ने, सब दुष्टों ने मिल करके अभिमन्यु को मार डाला। केवल 16 वर्ष की आयु थी अभिमन्यु की। चंद्रमा के पुत्र के अवतार हैं अभिमन्यु जी महाराज। और उस चक्रव्यूह के मैदान में जिस समय अभिमन्यु का वध किया गया, तो एक तरफ से कर्ण ने उसके ऊपर गदा का प्रहार किया, और दूसरे दल में जाकर के वो छटके, और वहां उधर से जयद्रथ ने उसके ऊपर, अभिमन्यु के ऊपर खड्ग का प्रहार किया, पेट में खड्ग डाल दिया, और फिर वहां से धक्का मारा, और उधर दुशासन के पास जाकर मिले, उसने भी खड्ग से पेट को विदीर्ण कर दिया अभिमन्यु के, और फिर वहां से धक्का लगाया दूसरे दल में, और वहां स्वयं काल रूप दुर्योधन खड़ा था, उसने भी खड्ग का प्रहार पेट के ऊपर किया, पीछे से गदा का प्रहार कर्ण ने किया, और उन सब आतताई पापियों ने, युद्ध की नीति कहती है कि एक व्यक्ति के साथ युद्ध हो तो एक व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन भयंकर चक्रव्यूह की रचना करके चारों ओर से खड़े होकर इन पाप आत्माओं ने अभिमन्यु की ऐसी दुर्गति की, और रक्त गमन करता हुआ अभिमन्यु धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा, और वीर गति को प्राप्त हो गया। सचमुच अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, और अभिमन्यु की